God has put in his heart the great gift of music. Industry. एक नाम तुम्हारा केवल जीसस, रखवाला है एक हमारा केवल जीसस, चरवाहा है एक हमारा केवल जीसस, केवल जीसस, केवल जीसस, केवल जीसस, केवल जीसस, क्षमा पाप को करता मेरे केवल जीसस, हिप्पो को भी गले लगाता केवल जीसस, क्षमा पाप को करता मेरे केवल जीसस, हिप्पो को भी गले लगाता केवल जीसस, केवल जीसस, केवल जीसस, केवल जीसस, केवल जीसस, सुबह शाम दिन रात कहूँ मैं केवल जीसस, सच्चा है एक नाम तुम्हारा केवल जीसस, रखवाला है एक हमारा केवल जीसस, चरवाहा है एक हमारा केवल जीसस। नजरें उठाकर देखो, वो तुम्हारी ओर देखा, तुम्हें गले लगाने को, तुम्हारा साथी बनने को, केवल जीसस, ओनली जीसस। शक्ति हमें जो देता है वो, शैतानों से बचाता है वो, मुक्ति दिलाता हमें वही है, सच्ची राह दिखाता है वो, शक्ति हमें जो देता है वो, शैतानों से बचाता है वो, मुक्ति दिलाता हमें वही है, सच्ची राह दिखाता है वो, केवल जीसस, हिप्पो को भी गले लगाता केवल जीसस, क्षमा पाप को करता मेरे केवल जीसस, हिप्पो को भी गले लगाता केवल जीसस, केवल जीसस, केवल जीसस, केवल जीसस, केवल जीसस, सुबह शाम दिन रात कहूँ मैं केवल जीसस, सच्चा है एक नाम तुम्हारा केवल जीसस। की तरफ से वेलकम टू हेवंस गेट टेलीविजन। मैं अपने वालों और इंडियन क्रिश्चियन कंसर्न की पूरी मैनेजमेंट कमेटी के वालों तेरा शुक्रगुजार करता हाँ। अज का बहुत सुनहरी मौका सानू मिलिया कि साढ़े नाल जो मेहमान आए हुए हैं, साढ़े पास्टर सनी जॉर्ज जो लेस्टर तो हैं, वो अपनी कलीसिया दे नाल साढ़े दरम्यान ने। इस तो पहले को मैं उन्हों की मुलाकात करावां, मैं तेन एक गीत सुनावांगा जो ईस्टर के हवाले है। लिखण वाले हैं कौंसलर अलियास
ਮਾਸੀ ਮੱਟੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਵੀ ਛੱਡ ਮੈਦਾਨ ਗਈ। ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਲਦਾ ਫਟ ਕੇ दो टुकड़े हुआ, मुर्दे जी पे फुट चट्टान गई। सूली ते प्यारे यसू, सूली ते प्यारे यसू, दिती जद जान सी, धरती दा कंबिया सीना, रोया आसमान सी। धरती दा कंबिया सीना, रोया आसमान सी। सूली ते प्यारे यसू, दिती जद जान सी, धरती दा कंबिया सीना, रोया आसमान सी। धरती दा कंबिया सीना, रोया आसमान सी। चुक के सलीब यसू जिधर दी लंघिया, वगदे लहू दे नाल धरती नू कंबिया। चुक के सलीब यसू जिधर दी लंघिया, मुड़दी सलीब नाल धरती नू रंगिया। कोड़ियां दी मार कीता, लहू लगान सी। धरती दा कंबिया सीना, रोया आसमान सी। धरती दा कंबिया सीना, रोया आसमान सी। सूली ते प्यारे यसू, कंडियां दा ताज यसू सिर उत्ते पा लिया। दर्द पराया ओने अपना बना लिया। कंडियां दा ताज यसू सिर उत्ते पा लिया। दर्द पराया ओने अपना बना लिया। तख्त इलाही ओदा, तख्त इलाही ओदा, अरशां दी शान सी। धरती दा कंबिया सीना, रोया आसमान सी। धरती दा कंबिया सीना, रोया आसमान सी। सूली ते प्यारे यसू, जालम दा नेज़ा ओदी पसली पर हो गया। हैकल दा पड़दा वेखो टुकड़े दो हो गया। जालम दा नेज़ा ओदी पसली पर हो गया। हैकल दा पड़दा वेखो टुकड़े दो हो गया। कबरां दे खुल गए बूहे, कबरां दे खुल गए बूहे, उठिया तूफान सी। धरती दा कंबिया सीना, रोया आसमान सी। धरती दा कंबिया सीना,
सब नू एलियस तू दस दे सब नू ओ होया कुर्बान सी धरती दा कंबिया सीना रोया आसमान सी धरती दा कंबिया सीना रोया आसमान सी सूली ते प्यारे यसू दित्ती जद जान सी धरती दा कंबिया सीना रोया आसमान सी धरती दा कंबिया सीना रोया आसमान सी। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के इस मुकद्दस और मुबारक दिन के लिए। मैं आईसीसी का धन्यवाद करता हूं जिनके तुफैल से हम आज आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूं खुदावंद यीशु मसीह का। मैं धन्यवाद करता हूं तमाम नाजरीन का, तमाम सामाइन का जो इस वक्त वीनस टीवी को सुन रहे हैं। हम आपके सामने एक खुशखबरी लेकर आए हैं, सुसमाचार लेकर आए हैं। वी आर नॉट हियर टू प्रमोट आवर सेल्व्स, वी आर हियर टू इंट्रोड्यूस यू टू द लॉर्ड। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और अपने दिलों को भी झुकाएं। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस मुकद्दस और मुबारक दिन के लिए। तू दयावान परमेश्वर है, तू रहमतों का बानी है और आशीषों का सरचश्मा है और हर एक अच्छी चीज़ तुझी से आती है। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए, आज के इस मुबारक दिन के लिए कि हम खुदावंद तेरी उपस्थिति में हाजिर हैं। खुदावंदा अपने आप को, अपने सरों को, अपने दिलों को झुकाते हैं खुदावंदा। और खुदावंदा इन्हीं नापाक होंठों से हम खुदावंदा बहुत बुरे काम करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंदा तेरे अनुग्रह के कारण, तेरे फजल के कारण खुदावंदा तूने हमारे नापाक होंठों को अपनी उपासना के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपनी तारीफ और तमजीद के लिए इस्तेमाल किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंदा लेस्टर यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप के लिए खुदावंदा। और खुदावंदा धन्यवाद करता हूँ खुदावंदा तूने मुझे उसका पासबान बनाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंदा अपने एल्डर्स के लिए, अपनी कलीसिया के लिए खुदावंदा। हमारे इकट्ठे होना खुदावंदा कोई महज इत्तफाक नहीं है, कोई संजोग नहीं है, मगर खुदावंदा ये आपकी तरफ से है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंदा कि खुदावंदा किस प्रकार से तू खुदावंदा तेरी रूह कुदस वहाँ पर काम करती है। खुदावंदा मैं अपने होठों को, अपने दिलो दिमाग को तेरे सामने अर्पित करता हूँ। जो कुछ भी आज यहाँ पर बोला जाता है सब कुछ तेरी तरफ से हो और उसको लोग जो सुने वो बरकत हासिल करें। मे एवरी वन ऑफ अस गो बैक फ्रॉम हियर फिल्ड एंड फुलफिल्ड। हमारे साथ हो, अपनी रूह का मसा उंडेलना और होने दे खुदावंदा कि तेरी रूह का मसा हम सभी पर ठहर जाए खुदावंदा। और जो कुछ भी हम बोलते हैं सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। ये सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के सिले से, आमीन। नाज़रीन, अभी पास्टर जी से आपने दुआ सुनी। अब मैं चाहूँगा कि ब्रदर रमेश बाइबल मुकद्दस में से आपको पढ़कर सुनाएं। इब्रानियन 4 बाब पवित्र कलाम से पढ़ांगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम के प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई भी जब जन उसके वंचित रह जाए, क्योंकि हम उन्हीं की तरह शुभ समाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन के उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उसे विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसे उसने कहा है, मैं अपने क्रोध में शपथ खाई है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यदि जगत की उत्पत्ति के समय उसके काम पूरे हो चुके, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने जो कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा कर विश्राम किया। और उसने जगह फिर ये कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उसके विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका शुभ समाचार पहले सुनाया गया उन्हें आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसीलिए वह किसी विशेष दिन के ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज के दिन कहता है कि जैसे मैंने कहा गया है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशुआ उसे विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए
शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसे विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान उससे कामों को पूरा करने के विश्राम किया। अंत हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसा ना हो कि कोई भी जन उनमें समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर कोई दो धारी तलवार से बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ को गुद्दे गुद्दे को अलग करने और आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिसे हम काम है उसे आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रगट हैं। खुदावंद के पवित्र कलाम पर पढ़े जड़े सुने जा रहे बरकत पाए। आमीन आमीन। और इसी तरह मैं अब कहूँगा भाई अजीम नाज को कि वो बाइबल मुकद्दस में से इब्रानियों 4 बाब 1 से 13 आयत तक पढ़े प्लीज़। इब्रानियों 4 बाब उसकी 1 से 13 आयत तक। बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फ़ायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं, जिस तरह उसने कहा कि मैं अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। गो बनी आलम के वक्त उसके काम हो चुके थे, चुनाचे उसने 7वें दिन की बाबत किसी मौके पर इस तरह कहा है कि खुदा ने अपने सब कामों को पूरा करके 7वें दिन आराम किया। और फिर इस मकाम पर है कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। बस जब ये बात बाकी है कि बाज़ उस आराम में दाखिल हों, और जिनको पहले खुशखबरी सुनाई गई थी वो नाफरमानी के सबब से दाखिल ना हुए, तो फिर एक ख़ास दिन ठहरा कर इतनी मुद्दत के बाद दाऊद की किताब में उसे आज का दिन कहता है, जैसा पेशतर कहा गया कि अगर तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और अगर यशुआ ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो वो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उसकी तरह उनकी नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुज़र जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। और उससे मखलूक़ात की कोई चीज़ छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। नाजरीन, जिस तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले मौजज़ात करता था, वो आज भी मौजज़ात के ज़रिए बीमारों को हील कर रहा है। तो आज मैं रिफत को कहूँगा कि वो हमारे नाजरीन के साथ टेस्टिमनी शेयर करें और बताएं कि किस तरह खुदावंद ने उनकी मामा को ठीक किया, और वो किस तरह बीमार थीं, और किस तरह वो मुर्दा हालत में थीं, और किस तरह खुदावंद ने उनको शिफा दी। तो मैं रिफत से कहूँगा कि वो ज़रूर टेस्टिमनी शेयर करें अपनी। सबसे पहले तो सब सुनने वालों को मेरी तरफ से जय मसीह की। ज़िंदगी टेस्टिमनी से भरी हुई है। खुदावंद के काम इतने अजीब और इतने मुश्किल हैं कि मैं अगर बयान करना चाहूँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर सकती है। लेकिन ये एक हादसा जिसने मुझे हिला के एक दफ़ा रख दिया था, मैं आप सबके सामने ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आज से 2.5 साल पहले मुझे सुबह 4 बजे टेलीफोन कॉल आती है कि मेरी माँ की हालत बिल्कुल किनारे पे लगी हुई है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, फिर ना कहें कि हमें बताया नहीं गया। मैं और मेरी बड़ी हम दोनों बहनें इधर होती हैं, मेरी छोटी दोनों बहनें पाकिस्तान में हैं। तो हम सब बड़े परेशान हुए कि क्या करें,
लेकिन खुदावंद का इंतज़ाम था कि मुझे उसी दिन की टिकट उसी वक्त मिली और मैं पाकिस्तान पहुंच गई। जब मैं गई वहाँ पे और मैंने क्या देखा कि वाकई ही मेरी माँ की एक सांस आ रही है और एक नहीं आ रही है। मैंने देख के पहले तो परेशान हुई, मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं बचने वाली हैं। लेकिन खुदावंद की कुव्वत जो शुरू से ही मुझ में काम करती थी, उसने मुझे तसल्ली और हौसला दिया कि तू क्यों घबरा रही है। मैंने फ़ैसला उसी वक्त लिया, बहुत कठिन फ़ैसला था। मैंने हॉस्पिटल चेंज करने का फ़ैसला लिया, एम्बुलेंस को बुलाया और उस हॉस्पिटल में ले गई जहाँ पे मैं ख़ुद काम करती थी। इस ईमान के साथ नहीं कि वो हॉस्पिटल अच्छा है, बस खुदावंद का रूह वहाँ पे काम करना चाहता था मेरे साथ। जब मैं उस हॉस्पिटल में गई हूँ तो वहाँ के डॉक्टर्स ने भी देख के एक दफ़ा मुझे कहते हैं कि आप क्या कर रही हैं, आप इन्हें घर ले जाएँ और जो 2-4 इनके पास घंटे हैं इनकी सेवा करें। तो एक कुव्वत जिसने मुझे टच किया और मुझे छुआ, मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब आप खुदा नहीं हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि मैं जिस पे ईमान रखती हूँ वो मेरा ज़िंदा खुदावंद है। मैं क्रिश्चियन हूँ। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मसीहियत में बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन खुदावंद ने मुझे ये कुव्वत दी और मैंने उन्हें बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा ईमान ज़िंदा है, मैं ज़िंदा खुदावंद पे ईमान रखती हूँ। आप अपना काम करें, मैं खिदमत करने के लिए आई हूँ। मैं खुदावंद के ईमान पे रखते हुए अपनी माँ की खिदमत करूँगी और वो उनको ज़िंदगी देगा। आज 2.5 साल हो चुके हैं, मेरी माँ चलती फिरती खाती पीती हैं और खुदावंद का शुक्र है कि वो खुदावंद की बंदी हैं, उन्होंने खुदावंद को नहीं छोड़ा। वो आज भी सब लोगों को बताती हैं कि खुदावंद ने किस तरीके से मुर्दों को ज़िंदा किया है। वो बिल्कुल मुर्दा हालत में थी। अगर आप कहें कि मुर्दा ज़िंदे नहीं होते तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुर्दा ज़िंदा होता है आज भी, सिर्फ खुदा में यीशु के नाम से। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत और ज़िंदा गवाही के लिए कि वाकई खुदावंद ज़िंदगी और मौत का खुदा है, वो हीलर है और वो हमें बचाने वाला है। और हमारा भरोसा और ईमान है कि जितने लोग आज भी सुन रहे हैं, अगर वो अपने घर पर बीमार हैं और वो बहुत जगह पर जा कर इलाज करवा चुके हैं और अगर वो आज शिफा पाना चाहते हैं तो वो आज हमारे साथ बने रहें। खुदावंद आज भी वही कुदरत रखता है क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है और हम उसकी पूजा करते हैं। तो मैं पास्टर सनी जॉर्ज से कहूँगा कि वो बताएं आज का मैसेज जो खुदावंद ने आज हमें दिया है, जो उनके दिल में खुदावंद ने डाला है, वो ज़रूर आज वो हमारे साथ शेयर करें, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि ईस्टर का क्या मतलब है और वो हमारे लिए क्या मायने रखता है। पास्टर सनी जॉर्ज। इससे पहले कि मैं आज का कलाम जो कि खुदा ने शायद ब्रेक का कह रहे हैं तो आप मैं यही कहूँगा कि उससे पहले कि मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूं, मैं 2 बाइबल रीडिंग्स जो हैं वो चाहूँगा कि हमारी बहन हाँ जी 28 थे 28 हाँ जी
कराना है या मैं कराना इंट्रोड्यूस? नहीं गाना उन्होंने। अच्छा ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा आपकी खिदमत में आपको ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं, आपको वेलकम कहते हैं। और यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप आज ईस्टर के मौजू पर आपकी खिदमत में खुसूसी प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। तो अब हम चलते हैं यूनाइटेड एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप की क्वायर की तरफ। वो आपकी खिदमत में एक खूबसूरत ज़बूर पेश करेंगे, दायम यहोवा यारब।
जप दे जो नाम तेरा, जो नाम तेरा। देने तैनू यहोवा यारा आइन तख्त तेरा। दाइम यहोवा यारब, ये वो खूबसूरत ज़बूर था जिसको यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप लेस्टर की क्वायर ने आपकी खिदमत में पेश किया। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आज आप इस खूबसूरत प्रोग्राम के वसीले से, खूबसूरत गीतों के वसीले से यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। अब मैं हमारे चर्च के सेक्रेटरी जनरल जनाब नसार मैसी जो इंफॉर्मेशन, जो अनाउंसमेंट हैं वो आपके सामने पेश करेंगे, और मैं भाई नसार से कहूँगा कि वो जो पैगामात हैं
जो वो ज़रूर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। I greet you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. The name of our church is Leicester United Christian Fellowship, as we stand united in love, faith, and fellowship of our Lord Jesus Christ. We meet every Sunday at 3 p.m. at Harrison Road, Methodist Church, Leicester. Our congregation is made up of people who speak Hindi, Punjabi, Urdu, English, Gujarati, and Marathi. I invite to you come and enjoy our annual convention on 14th of April 2012. It is a mega event in which people from all over the country come. For details, people may contact me, that is Nisar Masih, at 079-566-56481, or Brother Albir Masih, 077-583-1560, or Pastor Sunny at 077-0109-2810. Thank you very much. God bless. थैंक यू वेरी मच। और आपने ये तो बताया नहीं कि हमारे जो इस कन्वेंशन के ख़ास जो हमारे स्पीकर हैं पास्टर आइजक मट्टू साहब, जिनके पैगाम के वसीले से बहुत लोग बरकत पाते हैं, मैं उनको ये सुनने वालों को ये भी बताता हूँ कि वो ज़रूर आएँ। पास्टर आइजक मट्टू जी हमारे स्पीकर हैं ख़ास, और उसके बाद हैं रेवरेंड हैरल्ड प्रेस्ले, वो भी हमारे कन्वेंशन के ख़ास मेहमान हैं। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इन्फॉर्म किया, हमारे नाजरीन को किया, और हम उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर इस कन्वेंशन में आकर इस कन्वेंशन के वसीले से बरकत पाएंगे और प्रोग्राम की में रौनक को इजाफ़ा करेंगे। तो अब मैं सिस्टर शैली को कहूँगा कि वो बाइबल रीडिंग के लिए जो उनको आयत दी गई है वो ज़रूर पेश करें। तो सिस्टर शैली। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पाक कलाम में से पहला पत्रस उसकी 18 आयत से लेके 20 आयत तक। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उसे बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज़ बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे उसकी आशीष हो। आमीन। और अब मैं सिस्टर पवन जी से कहूँगा कि वो भी बाइबल रीडिंग में हमारी हेल्प करें। I'll read from the Bible 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to the God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit, in which he went and proclaimed to the spirits in prison, because they formerly did not obey, when God's patient waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through water. Amen. आमीन। खुदावंद के कलाम में आपने बाइबल मुकद्दस में से सुना, और अब हमारा पास एक और टेस्टिमनी भी है, और हमने खुदा का कलाम भी जो मैसेज आज का है ख़ास वो भी सुनना है। तो मैं पास्टर सनी जी से कहूँगा कि वो टेस्टिमनी से पहले आज का मैसेज हमारे साथ शेयर करें। I greet you all in the precious name of our Father, Lord Jesus Christ. ये जैसे आप सभी जानते हैं नाजरीन, ये पवित्र सप्ताह चल रहा है, इट्स होली वीक, और जैसे आप जानते हैं कि कल गुड फ्राइडे था, और कल
जो आने वाला कल है उसमें ईस्टर है, गुड फ्राइडे। तो बहुत मर्तबा लोग सोचते हैं व्हाट इज़ गुड अबाउट दैट, जो इनका खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह, उसको मसलूब किया गया, तो ये गुड किस तौर से गुड है। इनफैक्ट गुड इज गॉड फ्राइडे, द वर्ड वॉज गॉड्स फ्राइडे। जिस प्रकार हम कहते हैं गॉड बी विद यू, और कुछ देर के बाद वो बन गया गुड बाय। इसी प्रकार से जो गुड फ्राइडे है, दैट वॉज फॉर आवर गुड। गुड इन द सेंस कि हम गुनाह में लिप्त थे, गुनाह में हम इस प्रकार से, गुनाह की गंदगी से इस प्रकार से हम आलूदा थे कि हमारा जो अति पवित्र है, जो परमेश्वर है, जो हमारा खुदा है, उसके साथ जो हमारा संबंध था वो टूट गया था। हमारा जो संबंध था वो कता हो गया था, और उसको बहाल करने के लिए एक अजीम कुर्बानी की आवश्यकता थी। आप सोचते होंगे कि जो अति पवित्र है और जो अति पावन है और उसका अति पतित के साथ किस प्रकार संपर्क हो सकता है। मेरे अजीजों, उस संपर्क को दोबारा बहाल करने के लिए, इन ऑर्डर टू रिस्टोर आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट gave his life for our sake. So that's the reason it became a good Friday for every one of us. तो हम देखते हैं किस प्रकार से जब इंसान इस दुनिया में, जब हम अपनी जिस्मानी मौत मरते हैं, तो किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो अफसोस करते हैं। मान लीजिए किसी का कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला जाता है, मान लीजिए किसी का दुनियावी बाप चला जाता है, तो जितने भी भाई बहन होते हैं, चाहे एक दूसरे से नाराज भी हों, पर उस दिन वो इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित होते हैं। एंड उस दिन कोई भी, जहां तक मेरा ख्याल है, कि कोई भी इतना नहीं कहता होगा कि इट इज गुड। वो सारे कहते हैं बहुत ही माड़ा होया, इट्स अ बैड इवेंट, इट्स बैड, बहुत चंगा हुंदा सी, वो चला गया। हम देखते हैं कि पहले दिन तो वो बैड होता है, पर लोग खामोश रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे पर उसका जो अंतिम संस्कार करना होता है, आखिरी रसूमात करनी होती है। और दूसरे दिन क्या होता है, फ्रॉम बैड इट बिकम्स वर्स, और बुरा हो जाता है, क्योंकि देन मड स्लिंगिंग स्टार्ट्स। हम एक दूसरे पर छींटा कशी शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि वो जो मरिया हैगा वो ताड़े कारण मरिया, ताड़ी लापरवाही के कारण मरिया, या ताड़ी हुक्म अदूली कारण मरिया। इसी प्रकार से वो जो चीज सिचुएशन है, दैट बिकम्स फ्रॉम बैड टू वर्स। और जब तीसरा दिन होता है, देन इट बिकम्स द वर्स्ट। सो बद से बदतर और बदतरीन। और तीसरे दिन क्या होता है कि हमारे जो संबंध होते हैं वो बिल्कुल टूट जाते हैं, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। हर भाई जो है अपने अपने रास्ते पर चला जाता है, और जो उनको जोड़ने वाला होता है, उनका जो बाप होता है, वो जब दुनिया से रुखसत हो जाता है, जहाने फानी से रहलत कर जाता है, तो उनको जोड़ने वाला चला जाता है। तो भाई लोग जो हैं वो अपने अपने रास्ते पर भी चले जाते हैं, और जो इतने खून के संबंध होते हैं वो जो पानी बन जाते हैं। मेरे अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जो शहादत है, जो अजीम शहादत है, जो अजीम कुर्बानी है, उसमें ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि हम देख रहे थे कि कल गुड फ्राइडे था, तो गुड के बाद क्या आता है, आमतौर पर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, गुड के बाद बैड होता है। पर गुड की अगर आप डिग्रीज देखें, उसमें क्या होता है, इट्स गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो कल था गुड फ्राइडे, टुडे इट इज बेटर सैटरडे, एंड टुमारो इट विल बी द बेस्ट संडे। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये बेटर किस सेंस में है। आपके जहन में यह भी आता होगा कि जो खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया फ्राइडे के रोज, और वो तीसरे दिन इतवार के रोज क्यों जिंदा हुआ। मेरे अजीजों, जो सैटरडे है, जिसको हम होली सैटरडे कहते हैं, जैसे कि अभी आपने पवित्र शास्त्र में पढ़ा कि जो हमारे यहूदी भाई थे, वो शनिवार को सबत का दिन मानते थे, यानी कि सप्ताह का आखिरी दिन, उसको वो सबत मानते थे। और जैसे आप ये भी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सबत को मानते थे, खुदा के 10 के 10 हुक्मों को मानते थे। वो कहते हैं कि जो पुराना अहदनामा है, जो पुरानी जो शरा है, उसको नकारने नहीं आए, उसको खत्म करने नहीं आए, बल्कि उसको पूरा करने के लिए आए। सो ही इज द लॉर्ड ऑफ द सबत एज वेल। सो इवन इन हिज डेथ, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑनर्ड द सबत। ही कुड हैव रिजन ऑन द सैटरडे, शनिवार को भी वो जिंदा हो सकते थे, पर वो अपने विश्राम में रहे। जैसे हम गा रहे थे, हम गाते होते हैं कि जो परमेश्वर का विश्राम है, उसमें प्रवेश करने के लिए किस किस को इजाजत मिली। जो हमारी पहली बाइबल रीडिंग थी, इब्रानियों की किताब, उसका 4वां बाब, उसकी पहली 13 आयत में क्या था,
उसमें था विश्राम के, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना। परमेश्वर के विश्राम में हम प्रवेश कैसे कर सकते हैं? जैसे हम देख रहे थे कि जो शनिवार है वो खुदा के आराम का दिवस है, खुदा के आराम करने का दिन है। मेरे अजीजों, आज दुनियावी तौर पर उन्होंने अपनी मौत में भी सबत को पूरा किया। ही डिड नॉट राइज ऑन द सबत डे, ही वॉज इन हिज रेस्ट। और जो उस दिन उन्होंने क्या किया, जैसे कि हमने पढ़ा पहला पत्रस उसकी तीसरे बाब में हमने पढ़ा, उसमें लिखा है कि ही वेंट डाउन इनटू द हेडीज, ही वेंट टू रिलीज द प्रिजनर्स। जो असीर हैं, जो कैदी हैं, उनको छुड़ाने के लिए गए। वो आलमे अरवा में चले गए ताकि वहां पर जाकर वो जो मुक्ति का कलाम उनको भी सुना सकें, ताकि लोग ये ना कहें कि जो खुदावंद यीशु मसीह के इस संसार में मुजस्सम होने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले जो उसे पेशतर चले गए थे, वो ये ना कह सकें कि खुदाया हमने तो तेरा कलाम सुना ही नहीं। अगर हम तेरा कलाम सुनते तो हम जरूर बच जाते। मेरे अजीजों, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डिसेंडेड इनटू द हेडीज and he broke the news to the ones who had gone before him। जो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुने बगैर ही दुनिया से चले गए थे, खुदा ने उनको वो कलाम सुनाया। और खुदा ने उनको जो था, उनकी जो हल की, जो जहन्नम की जो उसकी कैद थी, उससे मुक्ति का खुदा ने उनको पैगाम सुनाया। मेरे अजीजों, ये बहुत ही जरूरी है कि जो उसका जो विश्राम है खुदा का, हम उसमें, चाहे खुदा ने आराम का आपसे वायदा किया है, गॉड हैज प्रॉमिस्ड रेस्ट, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण हुआ, when he ascended into the heaven, the last words were, my peace I give unto you। अपना चैन, अपना आराम मैं तुम्हें दिए जाता हूं। क्या आप उस आराम में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? Christ finished his earthly work। हम देखते हैं कि जितने भी विश्वासी हैं उनको खुदा ने आराम जो है वो उसका वादा किया है। पर जैसे हम देख रहे थे हिब्रूज की किताब में 4 बाब उसकी 11 आयत में क्या था? बी डिलिजेंट टू एंटर दैट रेस्ट सो दैट नो वन विल फॉल थ्रू फॉलोइंग द सेम एग्जांपल ऑफ डिसोबीडियंस। मेक श्योर दैट यूर स्टैंडिंग विद द लॉर्ड इज राइट। आप इस चीज बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका चलन जो है वो सही है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के उस आराम में प्रवेश कर सकें, तो आपको आवश्यक है कि खुदावंद की आवाज को सुने, उसकी मधुर और मीठी आवाज को सुने। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। थैंक यू पास्टर सनी जार साहब, आपने हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमारे नाजरीन के साथ शेयर किया। तो टाइम को मुनासिबत सामने रखते हुए मैं जल्दी से सिस्टर रिश्वा को कहूँगा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो जल्दी से टेस्टिमनी हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें प्लीज़। खुदावंद के बाबरकत, अजीम और आलीशान नाम से मैं आपको सलाम, पीस, शालोम कहती हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि आज इस मीडिया के ज़रिए से मैं आपसे ये बात शेयर करने लगी हूँ कि किस तरह से खुदावंद ने मुझे और मेरे पूरे ख़ानदान को इस मुसीबत से निकाला। कहानी कुछ ऐसे है कि 2005 में मैं पाकिस्तान से यहाँ पर हम आए। 4 साल तक तो हमें वीज़ा मिलता रहा, लेकिन उसके बाद रिफ्यूज़ल होने शुरू हो गए। 4 दफ़ा हमारे जो वीज़ा था, 4 दफ़ा हमें होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ किया। लेकिन अजीज़ों, एक आयत जो कि मैंने उसको पढ़ा और उसको मैंने अपने अंदर, अपने दिल में ले लिया, और वो इफ्सियों 6 बाब और उसकी सिर्फ एक आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम दे सको। ये आयत मैंने अपने दिल में लेकर और मैंने खुदावंद का शुक्रिया अदा करना शुरू किया। और उसके बाद खुदावंद ने आज हमारे वीज़े भी लग चुके हैं। खुदावंद ने दोबारा हमें वही जॉब, अच्छी जॉब्स दी हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच सिस्टर रिश्वा, आपने हमारे साथ नाजरीन के साथ आज की टेस्टिमनी शेयर की और उम्मीद है हमारे सुनने वालों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। इसके साथ ही हम यूनाइटेड लेस्टर की कलीसिया आपसे इजाज़त चाहते हैं और आखिर में हम आपके साथ एक गीत के साथ छुड़े जाते हैं। हमारी तरफ से आपको ईस्टर मुबारक हो। मेरी दुआ है कि ये ईस्टर हम सब के लिए बायसे बरकत हो और खुशियों भरा त्यौहार साबित हो। आइए गीत की तरफ लेकर चलते हैं और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़। स्टार्ट करेंगे। Yeah.
Happy Easter. Happy Easter.